Hello everyone, welcome in civics class. Today we are going to learn chapter number 3, the Union Executive. Okay, then now listen carefully. In this chapter we learnt about the Union Legislature. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, विच इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट की जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शनिंग है उसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो इस चैप्टर में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी करने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है. द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट. द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो नीचे दिए गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू ये यूनियन गवर्नमेंट बनती है. तो देखो यहाँ पे चार्ट दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट. ओके, यूनियन गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट से दो पार्ट वहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर और दूसरा है एग्जीक्यूटिव. देन लेजिस्लेचर में अगर हम देखें तो लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो हाउसेस वहाँ पे होते हैं. और एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. ओके, देन you know that the legislature, executive and judiciary are the three organs of state and that they work for the welfare of the people. तो आपको ये पता होगा कि ये जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमारे स्टेट के थ्री ऑर्गन्स वहाँ पे बताए जाते हैं और ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए वहाँ पे काम करते हैं. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. When we learn about the executive, it is important for us to understand who are included in the executive. अगर हम एग्जीक्यूटिव के बारे में वहाँ पे लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें, कौन इंक्लूड होता है. ओके, देन सम कन्वर्सेशन इज हियर. रामा सेड द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड. तो रामा क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ये नॉमिनल हेड और प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है. व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन होल्डिंग दिस पोस्ट. तो इस पोस्ट में जो भी मतलब पर्सन्स वहाँ पे हैं उनका रिलेशन किस तरह से है. देन विद्या सेड आई थिंक दैट द प्राइम मिनिस्टर मीट्स द प्रेसिडेंट रेगुलरली एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो विद्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से रेगुलरली वहाँ पे मिलते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंडक्ट वहाँ पे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कंडक्ट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं. यस, दिस इज राइट. द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड अबाउट न्यू लॉ एंड पॉलिसीज. तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, कंट्री के अंदर किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चल रही है, नए लॉज क्या आए हैं और पॉलिसीज़ क्या हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. रेदर द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू सीक सच इन्फॉर्मेशन. और जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये राइट भी होता है कि ये इन्फॉर्मेशन वो ले. ओके, what are the constitutional provisions related to the executive and what is the process of policy making for public welfare. तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव और उसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग है ना, तो पॉलिसी मेकिंग की जो पब्लिक वेलफेयर की प्रोसेस है वो किस तरह से है ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं. इंडियाज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इंडिया की जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह से बनी हुई है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये बनी हुई है. तो सबसे पहले जान कर लेते प्रेसिडेंट के बारे में. ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. हमारे स्टेट का सबसे हेड पर्सन प्रेसिडेंट होता है. द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ द हाइएस्ट ऑनर एंड प्रेस्टीज एंड रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो रिपब्लिक इंडिया का रिप्रेजेंट ये प्रेसिडेंट होता है. उसका जो ऑफिस होता है वो सबसे बड़ा ऑफिस और सबसे ऑनरेबल प्रेस्टीज वाला ऑफिस वहाँ पे माना जाता है. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर
vested in the president by the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट को सभी के सभी अधिकार वहाँ पे मिले हुए हैं, सब पावर्स वहाँ पे मिले हुए हैं। द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के ही नाम के ऊपर गवर्नमेंट के सब फंक्शंस वहाँ पे कैरी आउट होते हैं, चलते हैं। इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स रन्स द गवर्नमेंट, तो रियलिटी में जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वहाँ पे चलाते हैं। देयर फॉर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है और प्रेसिडेंट ये नॉमिनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ओके, देन इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह से होते हैं। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के पीपल की तरफ से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ये प्रेसिडेंट। ओके, द कॉमन पीपल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कॉमन पीपल है वो वोट नहीं देते हैं। ही इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर जो है वहाँ पे चुने गए जो भी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इलेक्शन वहाँ पे होता है, उनसे वो वोट देते हैं, उनसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। ओके, द ग्रुप ऑफ दीज पार्लियामेंट्रियंस एंड members of the state legislature is known as the electoral college। ओके, तो इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप ऑफ दिस पार्लियामेंटेरियंस, तो जो भी सारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे होते हैं उनका एक ग्रुप और मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है ना, इनसे बनता है इलेक्ट्रल कॉलेज। द टेनर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स, तो ये जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो कार्यकाल है टेनर जो है वो 5 ईयर्स का वहाँ पे होता है। आफ्टर 5 ईयर्स फिर से इलेक्शन होते हैं, नए प्रेसिडेंट वहाँ पे आते हैं। द पर्सन कॉन्टेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी एन इंडियन सिटीजन, तो जो भी प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट बनकर या उम्मीदवार वहाँ पे होता है, प्रेसिडेंट जिसे बनना है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हुज एज शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, जिसकी उम्र करीबन 35 ईयर्स की वहाँ पे होनी चाहिए। द पर्सन इलेक्टेड टू द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक एन ओथ वाइल एक्सेप्टिंग द पोस्ट, तो जो भी पर्सन इस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनकर आता है तो उसे एक शपथ वहाँ पे लेनी पड़ती है, एक ओथ लेनी पड़ती है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द ओथ द प्रेसिडेंट बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस ओथ के ज़रिए मतलब उस शपथ विधि के ज़रिए जो प्रेसिडेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी प्रोटेक्शन वो करेगा। एंड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रन्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस, और ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से चलेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारे लॉज बताए उसके आधार पे गवर्नमेंट चलने वाली है। द प्रेसिडेंट गवर्न्स इन अकॉर्डेंस विथ द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो प्राइम मिनिस्टर्स है उनके एडवाइस से प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट है वो चलाते हैं। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज शोल्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टोटली प्रेसिडेंट के शोल्डर के ऊपर होती है। ओके, बट इफ एनी एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट violates the constitution then the parliament has the authority to remove the president, लेकिन अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी सारे एक्ट हैं उसे वायलेट करता है, तोड़ता है, तो उस प्रेसिडेंट को निकालने की या रिमूव करने की जो अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, तो इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट वहाँ पे कहा जाता है। देन anyone house can lay the charge of violating of the constitution and the investigation of the charge is carried out by the other house, तो मतलब कोई भी एक जो हाउस होता है उसके पास चार्ज होता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वहाँ पे तोड़े गए हैं, और जो इनविटेशन होता है वो दूसरा हाउस वहाँ पे करता है, उसके पास वो चार्ज होता है इनविटेशन का, किस तरह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ तोड़े गए हैं। द रिसोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो
इस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है दोनों हाउसेस में। ओके, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस ये किस तरह से हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंट्रस्टेड सेवरल पावर्स एंड फंक्शंस टू द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बहुत से सारे पावर्स फंक्शंस वहाँ पे दे के रखे हैं। और फ्यू फंक्शंस आर इन्यूमरेटेड एज फॉलोज। तो कुछ फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। चलो, फर्स्ट फंक्शन क्या है प्रेसिडेंट का? द प्रेसिडेंट समन्स द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। देन प्रोडक्ट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, देन सेंड मैसेजेस टू बोथ हाउसेस, dissolve the parliament after the tenure is over or even before the tenure gets over। तो जब पार्लियामेंट का वहाँ पे टेनर पूरा हो जाता है या टेनर पूरा होने से पहले उसे डिसॉल्व करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। उसके साथ साथ दोनों हाउसेस को मैसेज वहाँ पे सेंड किए जाते हैं और जो पार्लियामेंट का सेशन वहाँ पे चलता है उसे संभालने की जवाबदारी जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे होती है। बिल पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइन बाय द प्रेसिडेंट। तो जो भी बिल पास करना है लोकसभा और राज्यसभा में से, तो प्रेसिडेंट के साइन के अलावा वो पास नहीं हो सकता। तो प्रेसिडेंट को साइन करनी होती है बिल पास करने के लिए। विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के अलावा किसी भी तरह से बिल वहाँ पे पास होकर उसका लॉ नहीं बन सकता। देन President appoints the Prime Minister and other ministers on the recommendation of Prime Minister। तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनका रिकमेंडेशन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से उन्हें अपॉइंट करते हैं, किसे? प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। एंड हाई कोर्ट्स के भी जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट के गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। चीफ एजुकेशन कमिश्नर एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट के पास। द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। तो आर्म फोर्स का कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होता है, मतलब हमारी जो मिलिट्री आर्म फोर्स जो है उसका। देन डिसीजंस रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो भी वॉर है या पीस है उसके लिए डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ सम जुडिशियल पावर टू। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी होती है। फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट। तो इन केस अगर कोई केस प्रेसिडेंट तक जाती है और जो जजमेंट करनी होती है तो प्रेसिडेंट के पास पनिशमेंट को रिड्यूस करने की पावर वहाँ पे होती है। ग्रांट द रिस्पाइट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द पर्सन और द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ग्रांट pardons और reprieve on ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ओके, तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर कोई पर्सन है, अगर स्पेशल ऐसे सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे है तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो अपनी जजमेंट वहाँ पे देते हैं, उसकी पनिशमेंट कम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन अराइजेस इन द कंट्री के अंदर अगर क्राइसिस सिचुएशंस वहाँ पे बढ़ते जाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, है ना, कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करना। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसीज को मेंशन किया गया है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड है स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, देन इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट हिज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उसके काम कौन देखता है? वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स है वो चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, डू इट। फाइंड आउट टेक्स्ट ऑफ द ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो भी ओथ लेता है, शपथ लेता है, उस टेक्स्ट को आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स।
और उसे अपने टीचर्स के थ्रू समझ लेना है. Next point is there, Prime Minister and the Council of Ministers, which we learn in the next lecture. Okay, bye. Have a nice day, everyone.